सावन का पावन पवित्र सोमवार आ गया है। भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। यह दिन कोई साधारण नहीं है, चमत्कार है। वीडियो में आपको बताए जाएंगे, दिखाए जाएंगे कैसे आपको सर्वश्रेष्ठ उपाय करना है। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। यह उपाय कोई साधारण नहीं है, यह उपाय साक्षात चमत्कार है, जिन्हें सही विधि नियम ढंग से अगर आप कर लेंगे तो खुली आंखों से आपको अपने जीवन में स्वतः ही बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहला उपाय जो है उसे करके दिखा रही हूँ। कैसे करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहे। यह उपाय आपके व्यापार, नौकरी, शरीर में कोई रोग पनप रहा है, कर्ज की दिक्कत है, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ नहीं है, नवग्रहों के कारण आपके संतान उत्पत्ति, पुत्र प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, विवाह की दिक्कत बनी हुई है, परिवार में कलह कलेश की स्थिति है, तो आप सभी को यह दिव्य उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने। इस उपाय में जो पहला उपाय है, इसमें गंगा जल का प्रयोग करना है। गुरुजी कहते हैं गंगा जल से कैसे कैसे रोग हों वह कट जाते हैं, परंतु इस उपाय को लगातार आप 3 दिन करें, सबसे सुंदर परिणाम मिलेगा। इस उपाय को आप गुरुजी की आवाज़ में भी सुन सकते हैं ताकि कोई भी आपको दुविधा ना हो और आप सही नियम विधि से कर पाए। तो आप जो है 1 लोटा जल लीजिए। 1 लोटा जल तो आप शिवलिंग पर चढ़ाते ही होंगे, परंतु एक नियम विधान के तहत आपको चढ़ाना है। 1 लोटा जल लीजिए और उसमें मिला दीजिए गंगा जल। गंगा जल पितरों को भी सुख प्रदान करता है, आप जानते होंगे, और सोमवार के दिन गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी दोष मिट जाते हैं। तो आप जल के लोटे में गंगा जल मिलाएं और लगातार इस उपाय को 3 दिन करें। कोई रिपोर्ट आपकी डॉक्टर के पास गई है जो कि आनी है, आपको लग रहा है मेरे शरीर में कोई रोग पनप रहा है, तो यह उपाय एक तरह से एक चमत्कार के रूप में होगा। जल का लोटा जिसमें आप सभी को गंगा जल डालना है और आप सभी को शिवलिंग पर इसे सबसे पहले जो ऊपर जलाधारी है जिससे जल शिवलिंग पर थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके बहता है, थोड़ा गंगा जल मिश्रित जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको उस जल जिसमें जो है महादेव माता रानी की 5 पुत्रियां हैं उसमें थोड़ा समर्पित सबसे पहले कर देना है। दूसरा, आप सभी को गंगा जल मिश्रित जल अशोक सुंदरी माता और गणेश जी के स्थान पर भी समर्पित करना है। फिर सारा जल आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। यह कार्य आपको लगातार 3 दिन करना है। घर के मंदिर में कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में कर सकते हैं। महादेव के मंदिर में यह कार्य जल्दी सफल होता है, तो कोशिश करें शिव मंदिर में आप जाकर करें। अब आप सभी को लगातार 3 दिन तक इसी तरह से शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। उसके बाद इस जल को थोड़ा प्राप्त कर कर अपने घर पर आप छिड़काव करें और स्वयं भी थोड़ा ग्रहण करें। कोई भी रोग चल रहा हो उससे मुक्ति होगी। रोग के लिए कर रहे हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, और परिवार में कलह कलेश है तो महादेव का कोई भी अन्य मंत्र जाप कर सकते हैं। विवाह की इच्छा है तो शिव गौरी का ध्यान करें। कुल मिलाकर यह उपाय सभी के लिए कार्य सिद्ध रहता है। तो पहला उपाय यह हो गया। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय का। दूसरा उपाय बहुत सरल है, आपने सुना होगा, और इसका उपाय बहुत चमत्कार रूप में जाना जाता है। गुरुजी कहते हैं सावन महीने के सोमवार में आप शिव मंदिर सबसे पहले जाएं। सबसे पहले शिव मंदिर जाएं और सबसे पहले शिव मंदिर का जो शिखर दर्शन है, अर्थात जो शिवलिंग जो है जहाँ विराजित है जिस मंदिर में, उसके शिखर का सबसे पहले आप दर्शन करें। अर्थात जो शिव मंदिर है उसके ऊपर ध्वजा वगैरह लगी रहती है, उसको प्रणाम करें और अपनी मनोकामना कहें। फिर जल का लोटा शिव मंदिर के अंदर ले जाएं, ठीक है। उसके बाद शिव मंदिर में शिवलिंग के पास एक गोलबत्ती का दीपक लगाएं। उसके बाद आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर या तो आप 3 लोटा जल ले जाएं या 3 बार कैसे भी जल चढ़ाएं। ऐसा ना कर सकें तो 1 लोटे जल से आप शिवलिंग पर 3 बार, एक बार शिवलिंग पर जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, दूसरी बार शिवलिंग पर जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरी बार। इस तरह से 1 लोटे जल से 3 बार आपको एक जो है विशेष नियम के तहत जल चढ़ाना है और 3 बार अपनी कामना कहनी है। गोलबत्ती का दीपक लगाकर शिव की आरती करें। आते हुए भी शिखर दर्शन करें, अर्थात शिव मंदिर का जो शिखर होता है उसका दर्शन कर अपनी मनोकामना कह दीजिए। तो यह 3 बार शिवलिंग पर जल चढ़ाने का उपाय है जो मैंने आपको बताया, और शिखर दर्शन का इसमें विशेष कार्य करना है आपको। इस बात का आप ध्यान रखें कि आप सभी शिव मंदिर जाते हैं तो निश्चित रूप से आप जल का लोटा अपने साथ खाली कभी न लाएं। या तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र उसमें डाल लाएं या आप सभी जल तो जरूर से लाएं। यह बहुत सिद्ध और सर्वश्रेष्ठ उपाय माना जाता है। तो यह 2 कार्य आपको करने हैं। तीसरा, आप सभी को
विशेष तौर पर एक यह श्रेष्ठ उपाय करना है कि आप सभी को सोमवार की सर्वश्रेष्ठ तिथि पर जो है अति उत्तम अति पावन पवित्र दिन है सोमवार का, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। सावन में अपना घर का मंदिर हो या महादेव का मंदिर हो, आप सभी को सावन महीने में 5 स्थानों पर जल चढ़ाना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर, उसके बाद अंतिम 5 पर शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है। इन 5 स्थानों पर आपको एक एक चंदन की बिंदी रखनी है, अपना नाम गोत्र बोलना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। इन 5 स्थानों में बेलपत्र आपको रख देनी है और एक बेलपत्र आपको प्राप्त कर कर घर ले आनी है। सावन में शिवलिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्र का महत्व पूरा शिव महापुराण करता है, पूरा संसार इसका वर्णन करता है। तो सावन महीने के पावन पवित्र दिन पर चढ़ाई गई बेलपत्र को आप घर लाएं, अपने पर्स में रखें, अपनी दिव्य कोई पुस्तक में रखें, अपने मंदिर में रखें और एक और लाकर उसे ग्रहण जरूर करें। शिव मंदिर में चढ़ाई गई सावन महीने की जो बेलपत्र है वह अपने आप में अमृत की बूंद है। जो भक्तजन इसे लाकर अपने पास रखता है, समझ लीजिए वह सब कुछ प्राप्त स्वतः ही कर लेता है। तो सावन महीने में आप इस बेलपत्र को घर लाएं, विशेष नियम के तहत चढ़ाएं, चंदन लगाएं, 5 स्थानों पर जल चढ़ाएं, फिर 2 बेलपत्र घर लाएं। किसी भी तिथि पर एक आप ग्रहण करें परिवार सहित प्रसाद रूप में, एक अपने बच्चों के साथ या अपने साथ हमेशा रहें, ताकि शिव हमेशा उस परिवार की, उन बच्चों की सदा सर्वदा रक्षा करे और महादेव का तत्व आपके साथ चले, आपकी एकाग्र बुद्धि हो, सांसारिक पीड़ा आर्थिक कष्ट संकट से आपको मुक्ति मिले। तो यह 3 कार्य आपको जरूर करने हैं। चौथा कार्य अति उत्तम अति श्रेष्ठ है, पार्थिव शिवलिंग पूजा। घर के गमले में आप छोटा सा पार्थिव शिवलिंग जो है बनाएं, उसका विधि विधान से पूजन करें, उसका विधि विधान से दीपदान करें, नियम से पूजन कर कर किसी पवित्र पेड़, जैसे आप बेलपत्र पेड़, अशोक पेड़ के नीचे, आंवला वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष, पीपल वृक्ष, इन वृक्षों के नीचे या घर के गमले में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि विधान से इसका पूजन कर कर दीपदान कर कर वहीं पर विसर्जित करें। पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महत्व सोमवार के दिन सबसे अधिक है। शिव मंदिर में विधि विधान से पूजन करें, दीपदान करें और साथ के साथ बेलपत्र वृक्ष का पूजन कर कर उसमें दीपदान करें। 3 स्थानों पर दीपदान का नियम सावन महीने के सोमवार से लीजिए। एक तो बेलपत्र, एक घर का दरवाजा, एक शिव मंदिर में। जिसने भी यह दीपदान कर लिया, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर ही लिया। साथ के साथ सावन का पावन पवित्र सोमवार है। कावड़ जल अर्थात 2 लोटा जल, अपने दोनों हाथों में आप एक एक जल का लोटा रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर साधारण सरल तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए कि मन में मैं 12 ज्योतिर्लिंग में कांवड़ जल समर्पित कर रही हूँ। सावन महीने की पावन पवित्र तिथि पर ऐसी प्रार्थना करते हुए 2 लोटा जल आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। दोनों धार टूटने न पाए, इस तरह से आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। जो भी भक्त सावन महीने में कांवड़ जल अर्थात 2 लोटा जल धीरे 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 शिवलिंग पर चढ़ा देता है, उसके सब कष्ट कट जाते हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक बंधनों से उसे मुक्ति मिल जाती है। साथ के साथ शिवलिंग पर आप 108 चावल के दाने चढ़ा सकते हैं, 108 हरा मूंग चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र, सफ़ेद फूल, इच्छा जो भी है आपकी वह सब चीज़ें आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। क्योंकि इस तरह से आपको सावन के पावन पवित्र महीने में कोई ना कोई कार्य करना है। इस सोमवार के दिन आप कोई ना कोई कार्य जरूर करें। परिवार सहित मंदिर जाएं, सुंदर हरी लाल चूड़ियाँ पहने, हरे श्रृंगारित होकर शिव पूजा करें। भले ही 16 सोमवार व्रत करें या सावन सोमवार करें, परंतु व्रत जरूर से कीजिएगा। यह साल के सभी सोमवार का फल देता है। खूब दीपदान करें, मंत्र जाप करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की 1 माला का परम तत्व की आपको अनुभूति होगी।